हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रवीण खापड़ेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। दोस्तों, जब माता पिता परिवार वाले को पता चलता है कि घर में जो एक नन्हा शिशु आने वाला है, तो जो है पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब यह पता चलता है कि जो है प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए, शिशु समय से पहले पैदा होने वाला है, तो ऐसे समय जो है उनकी पूरी खुशियाँ गम में बदल जाती, पूरा परिवार तनाव में आ जाता है कि आगे क्या करना है। और बहुत से बार जो है पेरेंट्स यहाँ पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आइए, हमारे साथ ऐसे ही एक पेरेंट्स है जिनके साथ ऐसा हुआ कि प्रेगनेंसी के जो है 28वें हफ्ते में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए, जिससे बच्ची ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और उन्होंने अपनी सूझबूझ से यहाँ पर जो है पहले हमसे यहाँ पर मार्गदर्शन लिया कि कैसे शिशु का इलाज कराना है, और फिर कैसे उन्होंने अपने शिशु का जो है आसानी से सफलतापूर्वक इलाज कराया, जिससे शिशु में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और शिशु जो बिल्कुल स्वस्थ है। तो आइए, मैं इन पेरेंट की यहाँ पर स्टोरी शेयर करता हूँ। मिस्टर रचित एंड डॉक्टर सपना राव को पता चला कि उनके परिवार में एक जो है नन्हे शिशु का जन्म होने वाला है। प्रेगनेंसी में अच्छे से इलाज चल रहा था, लेकिन 28वें हफ्ते में उन्हें यह पता चला कि माँ के पेट के अंदर शिशु की ग्रोथ नहीं हो पा रही है और उन्हें डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी अगले 2-3 हफ्ते में। ऐसे से में जो है माता पिता बहुत तनावपूर्ण स्थिति में आके बिल्कुल डर गए। लेकिन यहाँ पर जो है पेरेंट्स ने अपनी सूझबूझ दिखाई। तो 28वें हफ्ते जब उन्हें पता चला तो ये मार्गदर्शन के लिए हमारे पास आए और उन्होंने जो है शिशु के इलाज के बारे में पूरी जानकारी ली कि आगे का इलाज कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो उनको यह जानकारी दी गई कि माँ के गर्भ में शिशु की ग्रोथ नहीं हो रही और अब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा माँ के पेट में ही रख सकते हैं, उसके 2-3 हफ्ते में डिलीवरी कराना जरूरी है। साथ में उनको शिशु के इलाज के बारे में पूरी जानकारी दी गई कि शिशु को पैदा होने के बाद उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, शिशु के बचने के चांस कितने हैं, शिशु का कितने लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, यह सब पूरी जानकारी दी गई। और ये सब डिटेल जानकारी देने के बाद में जो है पेरेंट्स जो बिल्कुल सहमत हो गए इलाज कराने के लिए। फिर उनकी हमारे जो अस्पताल में डिलीवरी की गई। डिलीवरी होने के लिए जो है अस्पताल में भर्ती किया गया। अगर साधारणतः शिशु जो है जल्दी पैदा होता है, प्री मैच्योर पैदा होता है, तो उसमें क्या होता है, सांस लेने की तकलीफ की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि फेफड़े पूरी तरीके से विकसित नहीं होते। तो जनरली ऐसी अवस्था में जो है डिलीवरी के पहले इन्हें जो है स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है और स्टेरॉइड का कोर्स पूरा दिया गया, जिससे कि जो है शिशु को बाद में पैदा होने के बाद सांस की तकलीफ ना हो। डिलीवरी जो है 30वें हफ्ते में की गई। शिशु का जन्म के समय वजन जो है 1100 ग्राम था। उसे थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ थी। उसे तुरंत एनआईसीयू में भर्ती किया गया, उसके इलाज की शुरुआत की गई। उसकी सांस की तकलीफ को 1-2 दिन में ठीक कर दिया गया। तीसरे दिन से शिशु को माँ के दूध की शुरुआत की गई और एक 13 से 14 दिन में जो है शिशु जो है पूरे दूध में था और उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था 14 से 15 दिन के बाद में। यहाँ पर जो है शिशु के इलाज में बहुत कम इंटरवेंशन किया गया, अर्थात बहुत कम मशीनों का उपयोग किया गया। साथ में जो है दवाइयों का प्रयोग भी बहुत कम किया गया। उसके न्यूट्रिशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिससे क्या हो गया, शिशु का वजन बढ़ने की शुरुआत जल्दी हो गई और साथ में शिशु को जो है दूसरे कॉम्प्लिकेशन से बचाया गया। 21वें दिन शिशु के रेटिना की जांच कराई गई, वह भी बिल्कुल नॉर्मल था और उसका वजन जो है 1 किलो 900 ग्राम था। तो इस तरीके से शिशु का बहुत ही आसानी से और अच्छे से इलाज हो गया और यह इलाज भी जो है बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव रहा। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पेरेंट्स ने इलाज के पहले पूरा मार्गदर्शन लिया था कि कैसे इलाज करवाना है। इसकी वजह से इनका इलाज बहुत ही आसानी से और कम खर्चे में हो गया। तो आइए हम पेरेंट्स से सुनते हैं कि कैसे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के बाद उन्होंने अपने शिशु का सफलतापूर्वक इलाज कराया। नमस्कार, मेरा नाम रचित राव, मेरी वाइफ डॉक्टर सपनाली राव। हमारे शादी को 6 साल हो चुके हैं। इन 6 साल के समय में हमने बहुत बार प्रेगनेंसी की कोशिश की, जो हमारे को 2024 में हमको उसका अच्छा रिजल्ट मिला और हम बहुत खुश हुए। प्रेगनेंसी मेरी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। 28 वीक्स तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर 28 वीक्स में ऐसा हो गया कि बेबी को ब्लड सप्लाई कम हो गया और बेबी की ग्रोथ भी कम हो गई। तो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर भूरे मैडम ने हमको खापेकर सर के यहाँ पे भेजे और खापेकर सर के पास हम लोग मिलने के लिए आए। उस समय फिर खापेकर सर ने हमसे बात किए, हमको पूरी सिचुएशन समझाई और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो पूरे अच्छे से समझाए और हमको बताया कि सीजर करवाने के लिए कौन से दिन एडमिट होना है। 20 मार्च को हम लोग एडमिट हुए सीजर के लिए। 20 मार्च को बेबी हुआ। जब बेबी हुआ तब सिर्फ 1100 ग्राम का था और उसको तुरंत में एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बेबी को तुरंत में एनआईसीयू में शिफ्ट करने के बाद इंटरवेंशन कर दिया गया क्योंकि उसको सांस में तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण उसको 3 दिन तक ऑक्सीजन लगा के रखना पड़ा और तीसरे दिन से ही उसको मदर मिल्क देने की शुरुआत कर दी गई थी और 15 दिन में ही उसको पूरा दूध देने के लिए स्टार्ट कर दिया गया था। 21वें दिन में उसके आंखों की जांच कर दी गई जो कि नॉर्मल आई थी और उसके बाद उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा और इन्फेक्शन भी नहीं हुआ।
कम से कम मेडिसिन का यूज़ किया गया और कम से कम मशीनों का भी यूज़ किया गया और न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, मदर मिल्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान था। उसके कारण बेबी का वज़न बढ़ते गया और 37 डेज़ में उसको डिस्चार्ज मिल गया और डिस्चार्ज के बाद भी घर जाने के बाद बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, कोई इन्फेक्शन भी नहीं था, घर पे भी अच्छे से वो रह रहा था। हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो सबसे बड़ा रहता है इशू, वो हमने सर को बताई कि सर हमारा कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंस का और इसके हिसाब से ही आप करिए। सर को हमने अपना बजट बताया तो सर ने उस बजट के अनुसार ही हमको इकोनॉमिकली पूरा काम, पूरी फीस से लेके पूरा ट्रीटमेंट, इवन दो सीजर ऑपरेशन से लेके NICU का डिस्चार्ज तक के कंप्लीट हमको फाइनेंशियली हमको हमारे बजट के हिसाब से उन्होंने सेटल करके दी हमारा। वहाँ पर बहुत अच्छे से बेबी की भी केयर होती है और मदर की भी केयर होती है और अपने बेबी को तुरंत के तुरंत NICU भी मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप लोगों की ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है जिसमें बेबी की ग्रोथ कम है, IOGR है, NICU की ज़रूरत पड़ सकती है, तो डॉक्टर खापेकर सर का आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कैसे पेरेंट्स ने जो है कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी शिशु के इलाज के लिए पूरा मार्गदर्शन लिया, पूरी जानकारी ली और जिसकी वजह से उनका बहुत ही आसानी से कम खर्चे में इलाज हो गया। तो दोस्तों आइए यहाँ पर मैं आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी और ऐसे समय में शिशु के इलाज के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। हम कब जो है प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं? प्रेगनेंसी में जो है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जिसे कहते हैं हम लोग प्रीक्लैम्शिया। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि शिशु को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, इसकी वजह से माँ के गर्भ में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और पानी कम हो जाता है। इसी समय में समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ती। या फिर प्रेगनेंसी में जो है ब्लड शुगर बढ़ गया माँ का, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो गया, या फिर जो है गर्भ में पानी का लेवल बहुत ही कम हो गया, ऑलिगोहैट्रोमनास हो गया, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर जो है जुड़वा प्रेगनेंसी है, या फिर जो है प्लेसेंटा की पोजीशन बहुत ही नीचे जिसकी वजह से सडनली कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर जो है समय से पहले अचानक जो है दर्द उठ जाता है या पानी की झिल्ली फट जाती है, पानी जाना चालू हो जाता है, या फिर जो है मदर को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा बना हुआ है। तो ऐसे सब प्रेगनेंसी को हम जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी में यह सब कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ऐसे समय में माता पिता और परिवार वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि शिशु की जान को ज़्यादा खतरा आता है तो यहाँ पर आपको शिशु के इलाज के लिए मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये देखने में आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और शिशु के इलाज के लिए बिल्कुल मार्गदर्शन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है डिलीवरी के पहले जो है शिशु के इलाज के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए कि शिशु कितने हफ्ते में पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसके कितने % बचने के चांसेस है, उसका जो है इलाज कितने समय तक चलेगा, इलाज में कितना खर्चा आएगा, क्या शिशु के इलाज के बाद वह ठीक रहेगा, भविष्य में स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात की पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है शिशु का इलाज कराने में बहुत ही आसानी होगी और शिशु का इलाज बच्चे से आएगा, उसको बहुत सारे आप कॉम्प्लिकेशन से बचा भी पाएंगे और शिशु भविष्य में भी स्वस्थ रहता है। साथ में शिशु के इलाज के लिए एक बात का और ध्यान रखने का है कि आपको ऐसी जगह इलाज कराना है जहाँ पर माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे क्या होगा डिलीवरी होने के बाद ये शिशु को तुरंत NICU केयर जब पड़ जाती है। अगर आप बाहर डिलीवरी कराते तो शिशु के ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है, तो पैदा होते साथ उसे NICU केयर मिल जाती है। साथ में एक ही जगह डिलीवरी होने से जो है पैदा होने के बाद शिशु को जो है माँ का दूध भी उपलब्ध हो जाता है, माँ और शिशु के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है, पेरेंट्स पर तनाव भी कम रहता है और यह भी देखने में आया है कि शिशु जो है जल्दी ठीक हो जाती है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी कम हो जाती और साथ में जो है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत कम हो जाता है। तो आपको ऐसी जगह इलाज कराना चाहिए जहाँ माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो और जिससे शिशु का इलाज आसानी से हो जाए। तो इस तरह प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती और यहाँ पर अगर शिशु की जान को खतरा में रहता है, उसके इलाज के लिए NICU की जरूरत पड़ती है, तो आपको जो है यहाँ पर शिशु के इलाज के पहले पूरा मार्गदर्शन लेना चाहिए और ऐसी इलाज कराना चाहिए जहाँ पर माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी और शिशु के इलाज के बारे में जो जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, फायदेमंद होगी। इस वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।